को ढक के रहने वाले भला हम इस स्थिति में कैसे रह सकते हैं? अर्थात सूते हुए ऊसर को भी वो पतिव्रता नारी ढक देती है। अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने गर्भ में धारण नहीं कर लिया? बालक वाला पतिव्रता धरा। कार्तिक भगवान कहते हैं अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता नारी अनसुईया ने अपने पति भक्ति के ही प्रभाव से पति भक्ति, आपके अंदर पति के प्रति भक्ति होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपका पति काला हो, टेढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन आपके लिए ईश्वर है, जय हो, आपके लिए पूजनी है, आपके लिए वंदनी है, आपके लिए वो आपका परमात्मा है। ईश्वर आपका पति ही आपका, जय हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, देखने में चाहे काला कलूटा कैसा भी हो, लंगड़ा लूला अंधा खाना भरा कैसा भी हो, लेकिन माताओं हमारे भारत देश की जो आन है, बान है, शान है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसका पति ही उसका परमेश्वर होता है। कार्तिक भगवान ने साफ कह दिया, बोले हे ऋषिवर आप सब जानते हो शिव को अपने गर्भ से नहीं धारण किया, महाराज नारी अपने पतिव्रता प्रभाव से इस लोक में महान श्रेष्ठ पात्र। आप अपना धर्म का पालन कीजिए। आपने राजा हरिश्चंद्र और माता रानी महारानी तारा की बात सुनी थी, जिस समय राजा हरिश्चंद्र शमशान में एक मैतर का काम कर रहे थे, कर लेते थे, उनका पुत्र राजू उसका देहांत हो जाता है। माता तारा उसको लेके जब शमशान में ले जाती है तो अपने पति को वहां पर देख के वो घबरा जाती है कि जी क्या? बोले भाई इसका अंतिम संस्कार करना है। बोले मुझे कर चाहिए हो। अरे तुम कैसे हृदय पिता हो, तुम कैसे निर्दयी पिता हो जो आज अपने पुत्र के लिए भी मुझसे कर मांगते हैं। बोले मैं सत्यव्रत से टिक जाऊंगा। महारानी न मैं इस समय तुम्हारा पति हूं, न तुम मेरी पत्नी हो, न मेरा पुत्र है। मैं इस समय धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं अपने धर्म पर अडिग हूं। जानते हो उसी समय महारानी तारा ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ के और अपना कर दे दिया और कहा तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाती हूँ। धर्म से बढ़ के कोई चीज नहीं है संसार में। अगर कथा वास्तव में सुनते हो तो कथा को सुन लो, पी लो इसको। मैं ये नहीं कहता आप संत बन जाओ, आप लंगोटी लगा के इधर उधर घूमो, मैं नहीं कहता उस बात के, लेकिन आप साधना में परिपक्व रहो, धर्म में परिपक्व रहो। अपनी कार्य प्रणाली कर्म भूमि में सत्य का धारण करके कर्म भूमि को करिए। अगर जो कह दिया वो कह दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोल दिया वो बोल दिया। अब चाहे जीवन हो या मृत्यु हो, स्वीकार है। सच्चे दरबार की जय। तब तो आनंद है। अरे ये भारत की मिट्टी हमारी पवित्र है। भारत की मिट्टी में खुशबू आती है महाराज, जब पानी गिरता है तो मंद मंद खुशबू आती है। ऐसा चमत्कार किसी अन्य देश में नहीं है। वैकुंठ धाम में अवश्य निवास करेगा तथा भगवती लक्ष्मी को सखी का पद प्राप्त कर लेती है। महाराज धनंजय की माता अपने पति और संतान धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय लेकर स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। धनंजय कहता है धर्मात्मा थी, लेकिन पत्नी नहीं थी। पत्नी संसार में आसक्त हो गई। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार आश्रय ले लिया, स्वेच्छाधारिणी हो गई। इसलिए मृत्यु के बाद वो नरक में गई। कार्तिकेय जी ने ये कथा कही है अगस्त मुनि से। कार्तिकेय भगवान ने ये कथा अगस्त मुनि से कही है। वो नरक में चली गई मृत्यु के बाद, और उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हो गया।
जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का भाव एक सा हो। अगर पति भी कहीं बह जाता है, पत्नी उसकी अनसुईया माता की तरह से शक्ति पतिव्रता नारी है, तो पति को भी भोग भोगना पड़ेगा। वो भी बच नहीं सकता, कोई नहीं बचेगा। आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस संसार में जो जैसा बीज डालता है उसको वही काटना पड़ता है। वो माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियों लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कदम लेप करके फूलों से उसका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैन सुख वस्त्र से लपेट कर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजीद गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरू के वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कम्बल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। अपनी माता के लिए कर्म कर, माता भक्त था, वो अपनी माँ के प्रति भक्ति थी। फिर एक पुत्र अपनी माँ के लिए देखिए क्या क्या कर रहा है। तत्पश्चात उसे तांबे के समुद्र में रखकर वो गंगा जी के मार्ग पर प्रसिद्ध हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। वेदी या पवित्र भूमि पर सोता। ये कार्तिकेय भगवान अगस्त मुनि को सारा दृष्टांत सुना रहे हैं। हे ऋषिवर, इस प्रकार उस कठरी को लाता हुआ वो रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया, उसका प्रभाव हो गया, बुखार आ गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में जा पहुंचा हुआ। वो कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस बार में तांबे का समुद्र लेकर अपने घर की ओर चल दिया। लालच आ गया। वो जब तक कुछ अपने लिए लेने गया मार्केट में, वो कार उस तांबे के पात्र को जिसके अंदर उसकी माँ की हड्डियां थी उसको लेकर वो अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वो तांबे का समुद्र वो खड़ा नहीं दिखाई। तब वो हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कार के घर जा पहुंचा। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, मुनिवर, हे ऋषिवर, इधर वो कार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के समुद्र को देखता था तो तब उसे हड्डियां दिखाई देती। ये देखकर उन्हें वहीं छोड़कर वो उदार भाव से घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया? तुम्हारा पति कहाँ गया? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली है, उन्हें दिखा दो, हड्डियों को शीघ्र दिलाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दे दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सारी बातें बताई। कहा लज्जा से मस्तक झुकाए हुए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया। कथा समझ में आ रही है? अर्थात परंतु देव योग से वो उस स्थान को भूल गया। देव योग से वो स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए वो थक गया। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, ऋषिवर, हड्डी नहीं मिल रही है। और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन बाद वो घुमाकर धनंजय भी काशीपुरी में लौटा। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयागराज तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट गया। देखो, उसने अपनी माँ का पूरा क्रिया जो एक धर्मार्थ होती है वो करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी वो फल नहीं मिल पा रहा। अगस्त जी भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां
कार्तिकेय भगवान कहते हैं, अगस्त जी, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। भगवान शंकर के आदेश के बगैर पहुंची तो थी, लेकिन काशी से बाहर। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता, वो तत्काल वहीं से बाहर हो जाता। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। भगवान शंकर की आज्ञा से काशी में निवास कर सकते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हे महामुने, कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे महामुने, ठीक उसी और 80 और वर्णा, ये दो नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई है। 80 और वर्णा, ये दो नदियां उसकी क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसलिए वो पूरी वाराणसी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। इसलिए वो पूरी वाराणसी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुत तेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका है, किंतु अब तक मुझे कभी शांति नहीं मिली। अरे जीव, तू बहुत तेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका है, किंतु अब तक तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। अब यहां मृत्यु को प्राप्त कर तू मेरे जल से अमर तत्व धारण करके तू शिव रूप हो जाएगा। मेरे तत्व धारण कर तू शिव रूपा हो जाएगा। आहा, क्या जीव को गर्भाश का कष्ट भूल गया? क्या जीव जब अपनी माता के गर्भ में 9 महीने रहता है तब गंदगी विष्ठा को खाता है। माता तली हुई चीज खा लेती है, मिर्ची खा लेती है, मसाले खा लेती है, उसमें जीव तिलमिलाता है और कहता है मुझे बाहर करो प्रभु। बोले बाहर तो कर दूंगा, ये बता बाहर जाके क्या करेगा? बोले प्रभु जो आप कहोगे सो करूंगा। अच्छा, बोले तो भगवान का मेरा भजन बजेगा, मैं विश्वास देता हूँ भगवान तुम्हारा भजन बजूंगा। और जीव जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आया तो सबसे पहले कहता कहा रोता है, भूमि पड़ा जीव माया लिपटा, जीव माया लिपटा। और संसार में जैसे ही जीव आता है ये माया वशीभूत उसको अपने चक्कर में फंसा लेती है। यमराज के दूतों के हाथों से बना हुआ जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कहानी की भगवान शंकर की कृपा मिलने योग काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ से आई हुई मुक्ति का भी त्याग अन्यत्र कुछ आ जाता है, सब कुछ भूल जाता है। अगस्त जी, कार्तिकेय भगवान कहते हैं, ऋषिवर अगस्त, अभिमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बनाया गया है। यहाँ की सभी जीव रुद्र स्वरूप है, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्ण तक मनुष्य का भी ईश्वर बुद्धि श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा करके फल का भागी होता है। हे ऋषिवर, कार्तिकेय भगवान कहते हैं प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है और जल अग्नि के मुख रूप भयानक कंदरा में समा जाता है। जल महाराज अग्नि के भयानक मुख में समाकर कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु में और अहंकार में लय प्राप्त करती है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समष्ट वृद्धि नामक महत्व का लीन हो जाता है। हे ऋषिवर, भगवान कार्तिकेय कहते हैं, फिर मातम भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है। मातम भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है।
वो त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थिति होती है। वो परम पुरुष भी देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। ये प्राकृत प्रलय कहलाती है। हे ऋषिवर, अगस्त कार्तिकेय भगवान कहते हैं इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव बने रहते हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रकृति पुरुष को लीला पूर्वक अपने से अभिन्न कर देते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर महाविष्णु कहलाते हैं और उन्हीं को महादेव कहते हैं। महाविष्णु कहलाते हैं, उन्हीं को महादेव कहते हैं। कार्तिकेय भगवान कह रहे हैं अगस्त ऋषि से, तो वे ही आदि मध्य और अंत से रहित शिव है। वे ही आदि मध्य एवं अंत से रहते हैं, वे शिव है। वे ही लक्ष्मी पति तथा वे ही पार्वती पति है। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर स्वयं उसकी रक्षा। अतः काशी कली और काल से परिचित है। काशी में प्रलय नहीं आती है, काशी काल के मुंह में नहीं जाती है। कार्तिकेय भगवान कहते हैं इसी को वाराणसी, रुद्रवास, महा शमशान तथा आनंद दमन कहा गया है। हे अगस्त जी, हे अगस्त जी, देवादिदेव भगवान शंकर ने माता पार्वती के आगे जो कुछ कहा था उसे जो की तो मैंने तुम्हें सुना। हे ऋषिवर अगस्त जी, पिता श्री महादेव बाबा ने जो पार्वती से कहा था ठीक मैंने जो की तुमने सुना दिया। तुमसे कहा है जो महापातकों का नाश करने वाले इस पुण्य में प्रसंग को पढ़ता है सुनता है वो शिवलोक की प्राप्ति करता है। शंकर भगवान। आगे थोड़ी कथा कहूंगा, जब तक एक भजन कर दे मेरे भाई, फिर अपना महाराज जी से भी 2 वचन सुन के फिर मैं कथा को प्राप्त। भोला भंडारी भोला भैया आ जाते। सुंदर, क्या बात है सुन भैया।
बिहारी। ठीक है, पूजी महाराज जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपनी अमृत वाणी के माध्यम से कुछ सभी को जो है आशीर्वाद प्रदान करें, उसके बाद में कथा को विराम दे दूंगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर, सभी का भाव, सभी का सम्मान। बालाजी धाम में हमारा परम कर्तव्य बनता है कि सभी को सम्मान और सभी को भाव प्रकट करने का बिल्कुल मौका देना चाहिए। यहाँ की परंपरा है, कोई भी वक्त आकर यहाँ से विमुख न जाए। सभी का सम्मान हमारा धर्म है और हमारे बालाजी का भी ये कर्तव्य बनता है। जी हेलो हेलो, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नमो नमः। अपने अपने घर के सेवका हुए पीर, तो मैं पीर क्या बात है। जय हो रघुवीर, जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय भगवत चरणारविंदानुरागे भगवत कथा के रसिक भाई बंधु, सती सावित्री अनुसुईया के अंशभूतों से उत्पन्न होने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, सभी संत महंत, भगवत कथा के रसिक, आज बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे लिए। देखो, कोई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधी सी बात, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, केवल अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज बालाजी की कृपा है, कुछ नहीं है। जो अपने आप में अहमता ममता रखता है, मैं कुछ हूँ वो कुछ नहीं है, हैं? अभी हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा, सबका रूप क्या है? क्या बात है। हमारा रूप क्या है और आपका रूप क्या है? इनका रूप क्या है? जो अपने आप को पहचान ले, बस वही रूप। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कोकिलानां शरोरूपं नारी रूपं पतिव्रतं, क्या बात, विद्यारूपं कुरूपं, क्या बात, क्षमारूपं तपस्विनां। क्या बात, जय हो। कोयल का रूप क्या है? कौए का रूप क्या क्या है? है? जब कौआ अपने मुड़ेली पे बैठ करके काँव काँव करता है, तो सत्य बताना, तुम क्या कहते हो? आवाज क्या होता है? कि कोई अतिथि हैं? और जब कोयल बोलती है तो क्या आवाज? सबका मन हर लेती है। कागा किसका धन हरे, कोहिल किसको दे, मीठे बचन सुनाए के जग अपनों कर ले। नारी रूपम पतिव्रतम, माताओं का स्वरूप क्या है? हजारों के गहने पहन लो, सुंदर साड़ी पहन लो, सुंदर श्रृंगार कर लो, बावड़ी ऐसी बोली, मन का आपा खोल, और निको शीतल करे सो आपो। लेकिन जो नहीं बोलत बचन बेचारे,
जिन्होंने अपनी वाणी को संयमित नहीं रख पाया उसने कुछ नहीं क्या किया। बात है? द्रौपदी ने जरा सी बात कह दी, महाभारत हो गया। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। तो माताओं का स्वरूप क्या है? पात्र पर धर्म महाराज बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे। विद्या रूपम कुरूपाणाम, कैसा भी हो, काला हो, कलूटा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर विद्या है और भगवत कृपा है और भक्ति है, वही उसका स्वरूप होता है। क्या बात, बहुत ही सुंदर। मेरे भाई बहन जरा विचार करिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। आजकल बड़ी स्वतंत्रता हो रही है। हमने सुना है, देखा भी है कि बड़े बुजुर्ग जो भी कराते थे वो बेटी कभी ये नहीं कहती थी कि आपने क्या किया। भागवत में ये विषय आया है, बड़ा सुंदर विषय है। महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बेटी का विवाह करने के लिए मन में विचार किया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु क्या करना चाहिए? बेटी का विवाह करना चाहिए। संदेश मिला बाबा नारद जी के द्वारा कर्दम जी को कि परसों तुम्हारे पास में मनु शत्रुपा आएंगे, उनकी बेटी देवहूति आपके लिए संपर्क समर्पित करना चाहते हैं। जब विवाह की कोई बात सुन लेता है कोई बेटा तो भूला नहीं भूलता है। क्या बात। परसों का वो समय आया, कर्दम जी महाराज ने अपने आश्रम को सुरक्षित किया, साफ किया, सफाई की। तो कोई मेहमान आता है तो अतिथि देवो भव भव, आवत ही तो हंस गए और जाते रहिए रोए। बस तुलसी ऐसे घर में चाहे भूखे रहिए सो। विचार करने की बात है। लेकिन हमारी माता कहती हैं, गाती सुंदर गीत गाती है, मेहमान आए दो जने, पर 3 मेहमान आ गए, 2 की जगह 3 आ गए। क्या बात है। कर्दम जी महाराज ने 3 आसन बिछाए, क्यों? अपने द्वार पर। अब विचार करने की बात है थोड़ी, कथा नहीं कह रहा मैं, थोड़ी सी सच्ची में देखिए। मनु और शत्रुपा आए, कर्दम जी महाराज ने स्वागतम ते नमस्तभ्यम, आइए महाराज पधारिए। अर्घ दिया, पाद दिया, स्नान दिया, बराजिए। लेकिन 3 मेहमान थे, लेकिन 2 मेहमानों ने तो उस स्वागत को स्वीकार कर लिया। कौन सा स्वागत? जो 2 आसन पड़े थे दोनों पर विराजमान हो गए, लेकिन तीसरी आसन पे बैठने के लिए कोई मेहमान बड़ा संकुचित है, मैं बैठूं या नहीं बैठूं। क्या चक्कर, क्या बात। देवहूति मन में विचार करने लगे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। देवहूति मन में विचार करने लगे, क्या करूं? मेरे पिता संकल्प लेकर के आए हैं जो मेरे होने वाले पति हैं, और होने वाले पति ने मेरे लिए आसन दिया है। यदि मैं इस पर बैठती हूं तो मुझे पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि मैं इसे प्रत्याग करती हूं, नहीं बैठती हूं, तो कहीं होने वाले पति मेरे से नाराज ना हो जाए। विचार करने की बात है। किसी के स्वागत को भी ठुकर आता है, ये बहुत बड़ी। देवहूति जी ने क्या किया देखिए, जाकर के उस पड़े हुए आसन पर सबसे पहले जैसे राम जी ने किया था ना, मन ही मन गुरु ही प्रणाम की ना, और अति लाघव उठाए धन लीना, मन ही मन में पति के दिए हुए उस आसन को प्रणाम किया। हे प्रभु, मैं इस आसन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। यदि मैं आपके द्वारा दिया हुआ आसन पर बैठ गई तो संसार कहेगा कि जब पति पत्नी की
ये भी मर्यादा। देवहूति ने उसी समय प्रणाम किया और उस आसन को प्रणाम किया, स्पर्श किया। प्रभु मुझे आपका दिया हुआ आसन स्वीकार है, किंतु बैठने का अधिकार मुझे जब ही होगा जब मेरे पिता तुम्हारे हाथ में मेरा पाण ग्रहण संस्कार कर देंगे और मुझे दाहिने अंग से बामन बिठा लेंगे, उस समय मुझे अधिकार होगा। कर्म जी महाराज समझ गए, धन्य है ऐसी मर्यादा का पालन करने वाली देवी का स्वागत कौन नहीं करे। क्या बात है, बहुत ही कर्दम जी ने कहा प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, आने का कारण क्या है। महाराज मनु ने कहा भगवान ये मेरी कन्या देवहूति है, यहाँ भरत पृष्ठे कुलदग्र शोभा विक्री तुम कंदुक लक्ष्य, ये मेरी बेटी है। ग्रह के काल में दक्ष है। ज्यादा मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की बड़ाई नहीं करना चाहता, आप तो सर्वसमर्थवान है, आप मेरी बेटी को स्वीकार करिए। महाराज कर्दम जी प्रश्न हो गए, होने वाले ससुर जी का स्वागत किया, सम्मान किया। महाराज मनु ने अपने बेटी का पाणिग्रहण संस्कार कर्दम जी के साथ में कर दिया और मां ने उपदेश दिया। मैं सभी माताओं से एक ही प्रार्थना करूंगा, लेकिन आज वर्तमान में मैं देख रहा हूं हमारी बेटियों के साथ में कष्ट क्यों हो रहा है, इसका भी एक कारण है। हमारी बेटियों को ताना सुनना पड़ा, क्यों? रामचरितमानस में लिखा है जो अपनी बेटी को सही सलाह नहीं देती, शिक्षा नहीं देती, उनकी बेटियां परेशान होती हैं। मैंने 20 लाख रुपए दिए, मेरी बेटी क्यों रोटी बनाई, क्यों लेकिन धन्य है उस शत्रुपाली के लिए। उन्होंने कहा पतिमिंगद कोविदम, भागवत कहता है पतिमिंगद कोविदम, बेटी अपने पति की सेवा करना। निःशब्द यंत्र गणिका अकल्पतिम नरपतिम प्रजा अधीन विद्या आचार्य नित्य जो दत्त दक्षिणा। पत्नी वही है जो अपने दोनों कुलों की लाज, क्या पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, यदि कोई पति से प्रतिकूल हो गई तो दोनों कुलों में दाग लग जाएगा। मेरे भाई बहन, सीता जी को वनवास भेज समय देखा जनक जी महाराज, जनक हो गए। तापस भेष जनक सिय देखी, भयहु विदेह विदेह विसेकी। आजकल 90%, ये नहीं कह रहा 100% नहीं, अरे नॉट 90% में देख रहा हूं। आज भविष्य में वर्तमान में भी अपने बेटी से नाम नहीं, लेकिन संकेत जरूर अपनी बेटी को कहा बेटी चिंता मत करना, हम सब कुछ कर लेंगे, चिंता मत करना, मैं देख रहा हूं सुन रहा हूं, चिंता मत करना, हम बैठे हुए, कोई भी बात होती है फोन कर देना, हम सब निपट लेंगे। और उनकी बेटी कभी सुखी नहीं रहती, लेकिन बाबा रामचरितमानस में बाबा कहते हैं एक धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेम। हे बेटी, बेटी का एक ही धर्म होता है, एक ही नियम, एक ही व्रत, सब कुछ एक ही है।
आजकल कहते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं तो नहीं करूंगी अपनी शादी इसके साथ में। बाबा गोस्वामी कहते हैं वो हमेशा जीवन में सुखी नहीं थी, रोजाना तलाक हो रहे, रोजाना